Realme Buds Classic। टू बी रियली ऑनेस्ट, जब ये आए थे ना सबसे पहले जिस प्राइस पे ये लॉन्च हुए ना, आई वॉज लाइक कि और क्या चाहिए। एंड मुझे माइंड में ये था कि इस बार इस प्राइस पे क्या ये अपनी साउंड को जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं। एंड और भी चीज़ें थी कि एक तो उसका नाम है क्लासिक, एंड जो ये फिट है ना इसकी, ये एप्पल फिट है, हमारी कैनाल फिट है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन एक ही आता है कि इट इज़ कंफर्टेबल और नॉट। अब एक्चुअली ये आप पे डिपेंड करता है, सिंपल इज दैट कि यू हैव टू गो, मतलब यू वांट टू गो विद द डिज़ाइन और नॉट। मतलब बोलते ना, कहते हैं ना कि हेट इट और लव इट वाली बात होती है। अब यहाँ पे देखो, मैं एक छोटा सा कंपैरिजन ज़रूर करूँगा ताकि आपके माइंड में आने वाली क्वेरी को मैं पहले ही जितना हो सके सॉल्व आउट कर दूँ। रियलमी की जो अपना ही एक प्रोडक्ट है दैट इज़ रियलमी बड्स 2, 600 रुपये के आते हैं। मैंने उनका रिव्यू करा, आप चेकआउट करना। दे साउंड रियली गुड एंड मैंने उनको इवन परफेक्ट बोला था फॉर द प्राइस ऑफ 600 रुपये, बिकॉज उसमें वॉल्यूम रखो, उसके बटन, उसकी बिल्ड क्वालिटी, माइक क्वालिटी, कंफर्ट, कन्वीनियंस, एवरीथिंग, साउंड वगैरह बहुत सही लगी मुझे। तो मुझे लगा कि परफेक्ट बैलेंस है। अब यहाँ पे 400 रुपये के लॉन्च हुए हैं, मैं ज़रूर इनकी साउंड को ना कंपेयर करूँगा एक बार उसके साथ, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि दे आर वर्थ इट और नॉट, कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। एंड सच बोलूँ तो रिजल्ट्स वर रियली अनएक्सपेक्टेड। स्टार्ट करता हूँ रिव्यू के साथ। कंफर्ट, कन्वीनियंस एंड अर्गोनॉमिक्स, ये तीन चीज़ें हैं। सिंपल से आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैनाल फिट, एप्पल फिट कंफर्टेबल पहले से फील होती है नहीं। अगर आपने कभी यूज़ नहीं करी है तो मैं बोल सकता हूँ कि यू कैन ट्राई दिस आउट। मैंने नहीं की थी, मैंने रियलमी बड्स एयर ट्राई किए, तब जाके मैंने ये फिट एक्सेप्ट की, बिकॉज मुझे वो कंफर्टेबल लगे। एंड इसकी बात करूँ ना, तो अगर आपको जाना है तो यू कैन गो विद दिस डिज़ाइन। सच बोलूँ, इसकी स्टेम बहुत लंबी नहीं है, स्टेम छोटी है, डिज़ाइन एकदम परफेक्ट है। मैं सच बोलूँ, जब मैंने कान में इनको प्लेस किया ना, तो एक चीज़ थी जस्ट परफेक्ट। ना इधर ना उधर, बोलते ना तस से मस नहीं हुए, बिल्कुल एक ही जगह पे स्टिक रहते हैं, कानों से बाहर नहीं निकलते, जस्ट स्टिक आउट रहते हैं, मतलब बहुत फर्मली एंड रिजिडली। एंड बात रही कंफर्ट की, मुझे कंफर्टेबल लगे। इसको लिटरली मैंने इसी के अंदर 1.5 घंटा मतलब ये पहना, इसके ऊपर हेलमेट लगाया था और उसके अंदर लगाए हुए थे, तब भी मुझे ये मतलब 1.5 घंटा हो गया था ऑलमोस्ट। आई वॉज नॉट एट ऑल एट द वर्ड्स ऑफ डिस्कम्फर्ट। मुझे तब भी आई वॉज रियली कंफर्टेबल इन दैट। बहुत टेस्ट किया, मुझे कभी कानों में पेन नहीं हुआ, कानों से निकलते नहीं है। अर्गोनॉमिकली दे आर रियली वेरी फिट। अगर आप वायर्ड ईयरफोन्स के साथ जिम कर सकते हो तो ये आपके कानों से बाहर निकलेंगे। मैंने लिटरली दे आर रियली फर्म इन योर ईयर्स। दूसरी बात, अगर इस फिट के साथ नहीं जाना तो रियलमी बड्स 2 है, वो तो नॉर्मल बड्स वाली फिट है, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने टेस्ट किया, मुझे कंफर्टेबल लगे। अगर मैं यहाँ बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ट्रस्ट मी, दोनों की बिल्ड क्वालिटी यहाँ बहुत सही है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है बिल्ड क्वालिटी में। मुझे एक बात ना रियलमी की बहुत अच्छी लगती है कि ये अपने प्रोडक्ट्स में ना जस्ट लाइक बोट्स ना, क्वालिटी एंड साउंड दोनों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। मतलब बोट से भी यही चीज़ मुझे उम्मीद रहती है, इनसे भी, मतलब ये भी उसी लीग में चल रहे हैं। क्वालिटी इज़ रियली गुड। आप वायर्स की थ्रेडिंग देखोगे, वायर्स की क्वालिटी देखोगे, दे आर रियली गुड। एंड जो प्लास्टिक बॉडी है, दे प्लास्टिक फील्स अ बिट स्टर्डी एंड हार्ड। एंड जो इसके बटन है वो भी काफ़ी, मतलब सिंगल बटन है, इसमें टैक्टाइल है, रियलमी की ब्रांडिंग है। एंड जैक भी काफ़ी वेल पॉलिश्ड एंड मतलब ओवरऑल बड़ी अच्छी डिसेंट बिल्ड क्वालिटी है इसकी, जो इवन अपने प्राइस से आगे वाले ईयरफोन्स को भी मतलब जस्टिफाई कर दे। अब यहाँ पे अगर मैं एक बात करूँ माइक क्वालिटी की, कि दोनों में से किसका एक माइक, देखो मैं पहले एक बात आपको सिंपल बता दूँ। मैं जस्ट यहाँ पे रियलमी बड्स को थोड़ा बहुत कंपेयर कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगता रहे मन में। अगर आपके वो ईयरफोन्स आ रहे हैं तो आपकी क्वेरी हाथ के हाथ ही सॉल्व हो जाए, ठीक है। सेम ब्रांड के हैं, बट अगर दोनों में से एक का माइक सेलेक्ट करना है तो दैट विल बी क्लासिक। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, जैसी हमारी साउंड होती है ना, वैसी हमारी माइक में जो आउटपुट निकल के आता है, समवेयर वी कैन रिलेट दैट टू साउंड एंड साउंड कैन बी समवेयर रिलेट दैट टू द माइक क्वालिटी। तो यहाँ पे अगर मैं इंडिपेंडेंटली बात करूँ ना, तो दोनों का माइक एकदम कमाल का है। रियलमी बड्स 2 का माइक भी बहुत क्लियर है, एकदम सही लगता है एंड नॉइज़ वगैरह भी ज़रा कैप्चर नहीं करता है। माइक उसका एकदम बढ़िया है, बट इसका माइक इज जस्ट अ लिटिल बिट बेटर जब हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। अब कैसे बढ़िया है, देखो मैं सिंपल बताता हूँ। यहाँ पे ना वोकल्स जो मिड्स है ना, प्लेन है, उनके अंदर ज़रा सी भी कोई मिक्स नहीं है, कोई ज़रा सा भी मैनिपुलेशंस नहीं है। ये नहीं कि ट्रेबल, हल्की सी भी ट्रेबल नहीं आती है, बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं बोलूँगा, फ्लैट इज़ नॉट अ करेक्ट वर्ड टू यूज, इज़ नॉट अ करेक्ट वर्ड टू यूज़। आई वुड से कि दे आर रियली एज इट इज़,
बहुत प्लेन वोकल्स हैं। एंड माइक में हमें बेसिकली यही चाहिए होता है कि आपकी जो वर्ड्स हैं वो एग्जैक्टली जैसे हैं वैसे ही सामने आए। Realme Buds 2 में एक चीज थी, हल्का सा एक था सिबिलेंस, थोड़ा सा हिसिंग, जो हमारे कुछ अल्फाबेट्स होते हैं ना लाइक एस, जहां पे थोड़ा स्ट्रेस पड़ता है, जहां थोड़ी सी हिसिंग होती है लाइक दिस वन, तो वो वहां पे थोड़ी सी हो जाती है, लाइक ट्रेबल की थोड़ी सी हल्की सी वहां पे थोड़ी सी ट्रेबल प्रेजेंट होती है। इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए इसकी माइक क्वालिटी मुझे ज्यादा जेन्युइन लगी। इट इज लाइक कि नेचुरल उसकी फील भी होगी बट इसकी जो है ना ज्यादा जेन्युइन है। तो माइक क्वालिटी के लिए आई वुड से कि जो मेरा पिक होगा दैट इज Realme Buds Classic। अब अगर हम बात करें यहाँ पे साउंड क्वालिटी की, तो यहाँ पे आई वुड से कि दोनों की साउंड अपनी जगह बहुत सही है। अगर आप यहाँ पे जा रहे हो कैनाल फिट में एंड क्लासिक के साथ, तो साउंड फॉर द प्राइस में यहाँ बात नहीं करूँगा, मैं जनरल यहाँ बात करूँगा। चलो आप प्राइस के हिसाब से ही ले लो, साउंड इसकी बहुत सही है। आई एम इम्प्रेस्ड विद द ओवरऑल साउंड इसकी जैसी है ना, एंड इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 600 रुपये के जो हमारे बेसिकली बड्स 2 हैं उसके साथ थोड़ा सा कंपेयर किया है। मैंने दोनों को ही साइड बाय साइड टेस्ट किया ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे एंड आप इसकी साउंड को अच्छे से रिलेट कर पाओ। अगर आपने बड्स 2 सुने हैं तो बड्स 2 की साउंड बहुत सही है। पहली बात, वहाँ पे हमारे ईयरबड्स टाइप में है, तो वहाँ पर जो बेसिकली जो ओवरऑल बेस होगी वो हल्की सी एज पे होगी, बट मैं सच बताऊँ द डिफरेंस इज़ नॉट दैट मच। अगर आपको लग रहा होगा कि भाई अब क्या बोल रहे हो, बिकॉज कैनाल फिट में डेफिनेटली वो एक सील नहीं है, वो इन्वायरमेंट नहीं है, बट इसमें है, तो एक बेस में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। डिफरेंस है एंड वो डिफरेंस एक जगह आता है, जिस गाने में सपोज जो पर्पसली बेस वाले सॉन्ग्स है ना, जहाँ पे हमें एक हमिंग बेस मिलती है, एक डीप बेस मिलती है, जिसमें ट्रैवल एक मतलब लंबे लंबे थ्रोज आते हैं, उन गानों में बेसिकली वहाँ पे वो एच पे रहेगी। बट अगर आप यहाँ बात करोगे ना इंस्ट्रूमेंट्स के लो एंड का, सपोज एक ढोलक बजी, तो उस ढोलक के अंदर जो बेस होती है, जो बेसी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक बेस गिटार होता है, बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे लो एंड में लाई करते हैं ना, Realme Classic उनको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, मतलब बहुत अच्छे से उनको प्रोड्यूस कर पाता है। एंड मैंने इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब जब वो तबला एंड ढोलक जब बजता है ना, उसमें जो हल्का सा बेस आना चाहिए ना, जितना अमाउंट में आना चाहिए ना, वो बहुत ज़्यादा उसकी जो विजुअलाइजेशन है, और आई वुड से कि उसमें जो क्लैरिटी है ना, वो बहुत सही लगी मुझे। तो दोनों में ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी, मतलब कि इसमें अगर कैनाल फिट है उसके बावजूद भी ना, आप इसमें जो बेस होती है ना, उसको लिटरली यू कैन फील दैट थिंग कि हाँ, इसमें वो सेक्शन बिल्कुल भी मिसिंग आउट नहीं है। आप कितने भी इसमें गाने सुनोगे ना, आपको वो थंप जो है ना बेस का, वो आपको इसमें मिलेगा। एंड खासकर मैं इम्प्रेस था इसकी लो एंड से। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मिड्स की, तो यहाँ पे डिफरेंस है। एंड अगर मिड्स की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो हमारे क्लासिक के वोकल्स है ना, दैट आर बिट प्लेन, उसके ऊपर ना मतलब उनके अंदर जरा सी भी इन्फ्यूजन नहीं है किसी भी चीज का, वो बिल्कुल जेन्युइन फील होते हैं, एज इट इज फील होते हैं। Realme Buds 2 के वोकल्स फिर भी नेचुरल है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, बट वहां पे जो डिफरेंस है ना दोनों में, आपको समझाने के लिए सिंपल वर्ड्स में बताता हूं मैं। सिबिलेंस क्या होता है? सिबिलेंस होता है हिसिंग, जो हमारे कई बार कुछ अल्फाबेट्स में हमारे एक हिसिंग होती है ना, स वो ये जो एक्सटेंशन होता है स का, उसको हम कहते हैं सिबिलेंस। एंड ये कई बार क्या होता है, जो हमारी ट्रेबल जब हम थोड़ी सी हाई कर देते हैं कुछ फ्रीक्वेंसीज पे, हम उसको बूस्ट अप कर देते हैं ना, तो इट्स लाइक कि Realme Buds 2 में एक हल्की सी सब लेयर विजिबल हो जाती है ट्रेबल की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे वोकल्स में लगा कि हाँ थोड़ा सा सिबिलेंस आ रहा है, बट क्लासिक में बिल्कुल नहीं है। इसके वोकल्स एकदम जेन्युइन एंड एज इट इज फील होते हैं, वहां पे जरा सी भी कोई इन्फ्यूजन फील नहीं होती है मुझे। इसलिए अगर मुझे वोकल्स किसी एक के चुनने होंगे तो दैट विल बी Realme Buds Classic। उसके वोकल्स बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। उसमें लगता है कि हल्की सी वोकल्स में थोड़ी ना, अगर लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो ऐसा लगता है कि Buds 2 में हल्की सी ना वोकल्स के अंदर थोड़ी सी ट्रेबल है, बट इसमें ऐसा नहीं है। एंड अगर आप हाइस की बात करोगे, सिंपल मुझे एक डिफरेंस लगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे वहां पर ना, देखो क्या होता है, सिंपल वे में समझाता हूँ। Realme Buds 2 में अगर हम बात करें ट्रेबल की फ्रीक्वेंसी रेंज, हाइस की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो बहुत वाइड होती है। सपोज एग्जांपल ले लो कि 4000 हर्ट्ज से लेके वो 16000 हर्ट्ज तक है, ठीक है। इतनी मतलब वाइड है। अब इसमें आप 3 सेक्शंस मान लो कि मतलब 4 से लेके 14000 तक, अभी 16000 तक, मान लो कि 3 सेक्शंस हैं। उन 3 सेक्शंस में सपोज एक जगह पे बूस्ट है, ठीक है, एक जगह हल्का सा बूस्ट है, तो जब भी वो म्यूजिक उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो म्यूजिक भी आएगा तो वो हल्का सा ज्यादा विजिबल होगा। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक छनकार है, सपोज वो छनकार वाली जो बीट है वो यहां बजी, एंड उसके साथ साथ जो एक हमारा एक पार्ट में और अराउंड दैट इज लो एंड, सपोज एक ड्रम बजा, उस ड्रम की बेस बजी, तो यहां पे ना जो बेसिकली इंटेंसिटी है, एम्पलीफिकेशन बोलो, इंटेंसिटी बोल लो कि कौन सा तेज बज रहा है, तो वो जो छनकार है ना वो थोड़ी सी ज़रा तेज लगी मुझे।
कंपैरेटिव टू दैट अ लो एंड, हल्का सा ये मतलब कुछ कुछ गाना मुझे फील हुआ, हर किसी में आप इतना नोटिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा मुझे डिफरेंस लगा कि दोनों का जो प्रोपोर्शन है ना, कि सपोज जो लो एंड वाला ड्रम की आवाज थी, किक बेस वाली आवाज थी, और जो वहां पे छनकार की आवाज थी, छनकार की आवाज जो थी वो थोड़ी सी ज्यादा थी। वो मुझे हल्का सा लगा कि हाँ वो उसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी इंटेंसिटी वहां पे ज्यादा है कंपैरेटिव टू दैट लो एंड। तो ये बट सही बताऊं तो इट इज अ वेलकमिंग थिंग। जब आप इसको ओवरऑल सुनोगे ना तो यू विल एंजॉय दैट, ट्रस्ट मी। तो यहाँ पे बड्स 2 की आवाज़ भी बहुत सही है, बट अगर मुझे यहाँ पे एक चीज़ और बताऊंगा कि हाँ इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन दोनों ईयरफोन्स में काफ़ी सही लगी मुझे, उसकी अपने वे में बिल्कुल सही है। आपको एक एक इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे अच्छे से विजिबल होगा, अच्छे टोन्स के साथ। बट मुझे ना यहाँ पे थोड़ा सा जो मिड्स एंड ट्रेबल है ना, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे रियलमी बड्स क्लासिक में इवन द लो एंड बहुत सही लगा। एंड वहाँ पे मतलब ट्रेबल की जो क्वालिटी है ना, दैट इज़ बहुत ज़्यादा जेन्युइन क्वालिटी है, काफ़ी रियल ट्रेबल लगती है। मतलब ज़रा से भी ऐसा नहीं लगता कि मैनिपुलेटिव है और समथिंग लाइक थोड़ी सी ऊपर नीचे है, बहुत सही एग्जैक्ट पॉइंट पे लगती है। तो अगर मुझे किसी पे जाना होगा ओवरऑल ईयरफोन्स में, मतलब सेलेक्ट करने होंगे साउंड में, तो और मुझे फिट से कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरी जो चॉइस रहेगी ना दैट इज़ रियलमी क्लासिक। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि रियलमी बड्स 2 को छोड़ के मैं क्लासिक पे आया, बट मैंने आपको बताया कि डिफरेंस क्या क्या है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा कि यहाँ पे एक चीज़ और है, माइक के बारे में बताऊंगा, वो ये कि जो माइक बेसिकली रियलमी बड्स 2 का है ना, दोनों के माइक्स बहुत अच्छे हैं, बट उसका जो माइक है वो इट इज़ क्लोजर टू योर माउथ, तो थोड़ा सा वॉइस जो है ना वो ज़्यादा फ्रंट में आती है और क्लियर तो आती है। बट जो क्लासिक का माइक है ना वो आता है थोड़ा सा नीचे, बिकॉज माइक से ही आपकी जो ईयरफोन्स हैं लीड है वो सेपरेट होती है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है। जैसे ही आप उसको ऊपर लेके आओगे हल्का सा, सपोज लाइक आपने उसको हाथ में रखा, तो वॉइस अपने आप थोड़ी सामने आ जाती है। अगर वो अपनी नेचुरल पोजीशन में होगा बिल्कुल नीचे, तो वॉइस थोड़ी सी पीछे फील होती है, और जैसे आप ऊपर लेके आओगे तो सामने आना शुरू हो जाती है। बस ये हल्की सी बात थी, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इन टर्म्स ऑफ वोकल्स की जो जेन्युइनिटी है, जो ओरिजिनल बिल्कुल एज इट इज फील होते हैं ना माइक में, एंड नॉर्मली भी तो रियलमी बड्स क्लासिक में है, तो माइक दोनों का ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है माइक में। एंड माई चॉइस विल बी रियलमी बड्स क्लासिक। मुझे फिट बहुत पसंद आई, रग फिट है, साउंड सही है, बढ़िया साउंड है, एंड इसमें क्वालिटी भी बहुत सही है, तो एवरीथिंग इज रियली गुड। 400 रुपये का प्राइस है, आई मीन इनसेन प्राइसिंग है एज पर इस परफॉर्मेंस, ठीक है। बाकी आपको कोई भी डाउट या क्वेरी लगे मुझे आप नीचे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।